नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। विधानसभा में त्रिस्तरीय पंचायती राज खासकर पंचों के हितों के लिए बात रखने वाले सिमरिया विधायक अभय मिश्रा का स्वागत करने के लिए उनके आवास पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से आए पंचों ने विधायक को सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पंचों के हित के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि इसके पहले भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए अभय मिश्रा ने लड़ाई लड़ी थी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाना चाहती हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति की परिपाटी चल रही है, कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। श्री मिश्रा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष को 65,000 सैलरी मिलती है, जनपद अध्यक्ष को मिलती है, सरपंच को मिलती है, लेकिन पंच को नहीं दिया जाता। अगर इनको 100 रुपये बैठक दिया जाता है तो इनका भी 7 गुना बढ़ाया जाए। 6,000 होता है, 6,000 ना दिया जाए, 3,000 भी दिया जाए तो इनका हित हो सकता है। वहीं सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि पंच अगर अपनी शक्ति एक साथ मिलकर दिखाएंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अभय मिश्रा ने कहा कि आईएएस, आईपीएस और हम जनता के चुने हुए सभी लोक सेवक हैं। हमारा कर्तव्य जनता की सेवा करना है। साथ ही सिमरिया विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरी राजनीति जनपद जिला पंचायत विधायक से शुरू हुई और वह दूसरी बार विधायक हैं। वह पंचायत की समस्याओं को अच्छी भली बात जानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पंचों को लेकर कौन सी लड़ाई की बात कही है और सरकार पर किस तरह से निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। सांसद भी एक लोक सेवक है, विधायक भी लोक सेवक और एक आईएएस अधिकारी भी लोक सेवक। हम सब समाज के लिए भारत के संविधान में बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। मेरा बिंदु तो सिर्फ इतना है कि मैं सामान्य परिवार से हूँ, गांव से मेरी उत्पत्ति हुई है। पिताजी हमारे क्लर्क थे। हमने वो सब जमीन की चीज़ें नीचे की देखी हुई हैं। मैं जनपद अध्यक्ष रहा, विधायक रहा, मेरी पत्नी भी विधायक रही। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, अभी फिर से मैं विधायक हूँ। क्योंकि मेरी उत्पत्ति पंचायती राज से हुई है तो पंचायती राज को मैंने बारीकी से पढ़ा है और अनुभव किया। पंचायती राज के प्रति मेरी एक संवेदना, एक सहानुभूति और एक अपनापन, एक दर्द हमेशा मन में बना रहता है। जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। एक जिद सी है कि इस व्यवस्था को ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सत्ता को गांव गांव जन जन तक पहुंचाने के लिए केवल और केवल एक ही माध्यम है कि जो कॉन्टेंट लिस्ट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद तीसरी स्थानीय सरकारों के अंतर्गत जो हमारी नगरीय निकाय, कोऑपरेटिव्स और मूलतः पंचायती राज, चूंकि भारत की आबादी 70% गांवों में रहती है। ये भारत गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की इकोनॉमी कल्चर बेस्ड है। भारत का किसान खेती करेगा ही, चाहे उसे फायदा हो चाहे नहीं हो। किसान परेशान है गांवों के। तो जब तक हम गांवों की विकेंद्रीकृत व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर लेंगे, पंचायती राज को हम क्रियान्वित नहीं कर लेंगे, पता नहीं क्यों सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही। 73वां मैं बोल रहा हूँ, 73वां संविधान संशोधन के बाद जब ये लागू हुआ तो ये 2003 तक तो ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा थोड़ा अपने पैर पसार रहा था, चीजें और ठीक हो रही थी। लेकिन 2003 के बाद धीरे धीरे आज जो 2023 की स्थिति है, 20 सालों में धीरे धीरे अमेंडमेंट कर करके, रूल्स रेगुलेशन को डाइल्यूट कर करके इसमें जो संवैधानिक अधिकार दिए गए, हम अलग से कुछ नहीं मांगे। जो 73वां संविधान संशोधन और मध्य प्रदेश पंचायती ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 के एक्ट में जो दिए उनको विलोपित कर दिया गया। ये हर स्तर पर हो गया। हम जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो हमने 5 वर्ष पूर्व एक बड़ा आंदोलन किया। हमने उस समय पंचायती राज के पूरी व्यवस्था की लड़ाई लड़ी थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मैंने एक चीज महसूस की कि जो अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, वही आज हमारे अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि भी करते। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेना चाहती। कोई नहीं चाहता कि मेरे अलावा एक को हम द्वितीय नास्ति की ये सोच है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग नीचे की स्थानीय सरकार की हर व्यवस्था को अपनी जेब में रखना चाहते हैं, क्योंकि एक गलती हो गई है ये स्थानीय सरकार का संविधान बनाने में कि इनका भी प्राधिकारी सिलेक्टेड पर्सन है, यानी निर्वाचित नहीं है। जैसे विधानसभा का भी प्राधिकारी विधानसभा अध्यक्ष महोदय, वो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि।
आपके विहित प्राधिकारी कौन है? कलेक्टर है, एसडीएम है, कमिश्नर है, ये सरकार के अधिकारी। तो चूंकि सरकार का नियंत्रण उन अधिकारियों पर है, इसलिए उनके माध्यम से ये आपको बिल्कुल एकदम मूक दर्शक बना दिए हैं और आपके पूरे अधिकार छीन करके आपको लगभग शून्य कर दिया। मैं इनको क्यों ये बात नहीं समझ में आती कि अधिकारियों की लूट कराने से, कर्मचारी राज लागू कराने से बेहतर होता कि हम प्रतिनिधियों को अपने दें। हमारा मूल जब हम आंदोलन कर रहे थे तो हमने देखा कि जो अंग्रेज करते थे वही ये कर रहे। डिवाइड एंड रूल में जिला पंचायत अध्यक्ष को क्या पड़ी है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया तो मुझे टिकट मिल जाए, बाहर में जाए। नीचे क्या हो रहा है, वो तो अपना बड़ा सा बोर्ड लगा के वो चाहते हैं कि हमें टिकट मिल जाए, मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। जनपद अध्यक्ष को लगता है कि मुझे टिकट मिल जाए क्योंकि जनपद की सर इनकी समस्या का निराकरण कब होगा? वही मैं बोल रहा हूँ। 100 पंचायतें मैंने ये देखा पिछले आंदोलन में। सरपंचों का चूंकि काम करना है, 4 पैसे कमाने हैं, 5 साल की एक तरह की ठेकेदारी सी मिलती है। अब वो ग्राम प्रधान की भूमिका नहीं रह गई, केवल एक ठेकेदारी टाइप के निर्माण कार्य बस सर। तो उसके चलते वो लड़ने को तैयार नहीं। पंच ही एक ऐसा है जिसके पास न कुछ खोने को है न वो कुछ पा रहा है, और पंच वही बनता है जिसके घर में खुद का कम से कम 50 वोट हो और बाकी तो और 4,44,000 से अधिक पंच। ये अगर ये अपने पे आ गए और अगर इन्होंने चाह लिया तभी ये व्यवस्था सुधर सकती है। हमने अब ये तय किया है कि पिछली बार जैसे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर ये लड़ाई शुरू होनी चाहिए, पंचों की जागृति हो। आप जिला पंचायत अध्यक्ष को मान दें, संविधान में एक्ट में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई की बात नहीं है अभी लड़ाई की बात अभी तो निवेदन है। लड़ाई करने से क्या मिलेगा? सर आपने जमीन से शुरू करी राजनीति, आज इस मुकाम तक पहुंच गए सर। ये शुरुआत है, आज ये आपस बैठे हुए हैं, समस्याएं इनकी हल नहीं हो रही, बार बार राजधानी आते हैं, कहीं कहीं कुछ भी करके चले जाते हैं। तो ये समस्या क्या बोलो, क्योंकि समस्या भली बुद्धि जानते हैं। मैं इनके ऊपर कब ध्यान देगी? मैं इतना जानता हूँ कि इस एक्ट में जब कुछ नहीं था तो आप जिला पंचायत अध्यक्ष को 65,000 रुपए क्यों तनख्वाह दे रहे हो? 750 रुपए से शुरू करके 20 सालों में 65,000। जनपद अध्यक्ष को आप कितना दे रहे हो? सरपंच को आप 4500 दे रहे हो। पंच को शुरू में 100 रुपए प्रति बैठक का प्रावधान था, तो जब तुम 60 गुना उनका बढ़ा दिए हो तो 100 का 60 गुना बढ़ाओ तो 6,000 होता है। तो 6,000 न दो तो कम से कम 3,000 रुपए दे दो। और फिर संविधान में एक रूलिंग है कि हर महीने पंचायत की बैठक होना अनिवार्य है। तो जब मालूम है कि हर महीने पंचायत की बैठक होना अनिवार्य है तो इनको आप, बाकियों को तो आप महीना फिक्स किए हो, इनको बैठक क्यों कर रहे हो? इनका भी महीना फिक्स करो कि जो भी मिलना है इनको हर माह एक सुनिश्चित मिले, मानदेय मिले। तो इनको हर महीने कम से कम 3,000 रुपए मानदेय इनका सुनिश्चित कर दें। और जो 3 समितियां हैं, निर्माण, स्वास्थ्य एवं उद्योग, अब आपके गांव में कैसा लग रहा? आपके गांव में कोई फैक्ट्री लग रही, सरपंच चाहे तो वो एनओसी दे देता है ग्राम सभा की। उसमें नियम ये है एक्ट में कि उद्योग एवं जो निर्माण मैंने एक उद्योग समिति बनी है उसमें जो पंच सदस्य हैं वो पंचों के प्रस्ताव के बाद उसको एनओसी देना चाहिए। तो इनको ना आप कोई अधिकार दे रहे हो, न इनकी भूमिका। इसी तरह जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें एक रजिस्टर में इनको सूचना दी गई, रजिस्टर में ये समझे कि सूचना का रजिस्टर है, दस्तखत करा लिया गया और उसकी फोटोकॉपी लगा दी गई, जबकि एक्ट में लिखा है कि प्रस्ताव में इनके हस्ताक्षर हो। आधे से एक अधिक